स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। हम अभी पढ़ रहे हैं कुछ दिनों से बायोस्टैटिस्टिक्स, जिसमें आज का टॉपिक है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ये डिस्पर्शन के टेक्निक्स के अंदर आता है। हमने जब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ा है, कुछ 3-4 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पढ़ा है मीन, मीडियन, मोड, ये सब आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में आते हैं रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आज हम लास्ट पार्ट में हैं जहां पे हम पढ़ेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस का दूसरा नाम है मीन स्क्वायर डेविएशन। तो जो डेविएशन है या मीन का स्क्वायर करके अगर हम डेविएशन निकाले तो देन इट कम्स टू एज वेरिएंस। और ये जो टर्मिनोलॉजी है ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था R.A. फिशर ने 1913 में। जो स्टूडेंट्स एमसीक्यू या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो ये नाम R.A. फिशर अच्छे से नोट कर ले ईयर के साथ एज 1913, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। वेरिएंस जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं एज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब आप अगर वेरिएंस निकालना सीख जाए तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, या अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं तो आप वेरिएंस भी निकाल पाएंगे। दोनों इक्वल फॉर्मूलाज है, बस एक का स्क्वायर है और एक अंडर रूट में आता है। अब बात कर लेते हैं कि वेरिएंस हम निकाले क्यों ये टॉपिक को हमको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये बेसिकली आपको एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस देता है किसी भी क्वालिटेटिव डाटा का। जैसे एक बायोलॉजिकल साइंसेस का डाटा हो, एग्रीकल्चरल का डाटा हो, मेडिकल साइंस, क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा है, उस डाटा का एक निर्दिष्ट या स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस की वैल्यू आ जाती है हमको वेरिएंस से। और ये यूजफुल क्यों है? ये यूजफुल है स्टैटिस्टिकल थ्योरीज और फैक्टर्स को समझने के लिए। अब हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं? अगर हम डेविएशंस निकालना चाहे तो हम मीन के स्क्वायर्स करते हैं, उसको ऐड करते हैं, फिर उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लेते हैं। एडवांटेज ये है कि क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो स्क्वायर में आता है, तो इसीलिए कभी भी नेगेटिव टर्मिनोलॉजी आएगी ही नहीं, ये हर वक्त पॉजिटिव होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि वेरिएंस हर वक्त क्यों पॉजिटिव होता है, तो आंसर होगा कि ये स्क्वायर ऑफ डेविएशन है। अब हम पढ़ते हैं सैंपल वेरिएशन और पॉपुलेशन वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस या वेरिएशन एस स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। ये होता है पूरे एंटायर सैंपल का वेरिएशन। पॉपुलेशन वेरिएंस वैसे ही एंटायर पॉपुलेशन में जितना वेरिएशन है वो बताता है। फॉर्मूला अगर ध्यान से देखें तो फॉर्मूला में हमको एवरेज निकालना है, चाहे वो सैंपल का एवरेज हो या पॉपुलेशन का एवरेज हो, और उसको हमको जैसा हम मीन डेविएशंस निकाले थे वैसा ही हमको डेविएशन निकाल देना है, डिवाइडेड बाय n-1, जो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1 है। ये है हमारा वेरिएंस। अब आते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सैंपल साइज। सैंपल साइज अगर स्मॉल है तो वेरिएंस जो होता है वो काफी हाई होता है, और लार्ज सैंपल्स में वेरिएंस जो होता है उसमें लेस फ्लक्चुएशंस दिखता है, बहुत कम फ्लक्चुएशन दिखता है अगर हमारा सैंपल साइज लार्ज है। एडजस्टमेंट फॉर सैंपल स्मॉल सैंपल्स, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? अगर लेस देन 30 है तो वेरिएंस को एस्टिमेट किया जाता है n-1 से, और अगर ग्रेटर देन 30 है तो n से डिवाइड किया जाता है। अब अगर हम एब्सोल्यूट डिस्पर्शन की बात करें तो वेरिएंस जो है ये एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के बारे में नहीं बताता है, क्योंकि अगर सारे डाटा सेम यूनिट में नहीं है तो हम वेरिएंस कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, यूनिट इशूड एग्जांपल्स जो होता है, यूनिट में अगर हमने स्क्वायर डायग्राम्स ग्राम्स किया है तो ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन इसका थोड़ा टफ हो जाता है। सॉल्यूशन अगर देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है कि स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट्स ऑफ वेरिएंस से मिल जाता है, और ये ओरिजिनल यूनिट में रहता है ताकि इंटरप्रिटेशन हम इजीली कर सके।
अब आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन को नॉर्मली बोला जाता है एब्सोल्यूट मीन ऑफ डिस्पर्शन, और इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने 1893, आज है 2025 और ये 1893 में दिया हुआ है। आप सोच सकते हो कि इतने सालों से ये टेक्निक है पर हम किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि आप इस सब्जेक्ट्स में कभी पढ़े ही नहीं है। तो अब क्योंकि आप ये बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो आप कार्ल पियर्सन को भी जान रहे हैं। अगर आप गूगल सर्च करना चाहे तो कार्ल पियर्सन का इमेज जरूर सर्च करके देखें। ये फेमस साइंटिस्ट है जो हमारे बायोस्टैट्स को बहुत इजी बना के दे दिया है। इन्होंने इतना इजी बना दिया है कि अब आप कार्ल पियर्सन से स्टैंडर्ड डेविएशंस इजीली निकाल सकते हैं। अगर ये सेम यूनिट पे है तो ये ऑब्जर्वेशंस इजीली निकल सकता है। अब इसको हम स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं? डेविएशन तो समझ गए। डेविएशन मतलब डिफरेंसेस, जो हमारा सेंट्रल वैल्यू है उससे राइट एंड लेफ्ट जितना मूव कर रहा है वो है मेरा डेविएशन। अब अगर हम इसमें सामने एक स्टैंडर्ड वर्ड लगा रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली यूज टर्म है, ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है और ये वाइड वैरायटी ऑफ सिचुएशन में एप्लीकेबल है होता है। स्प्रेडिंग हाई है, सारे मीन डेविएशन के जितने भी इश्यूज थे, जो भी ड्रॉबैक्स थे, उसको ये ओवरकम कर देता है, इसीलिए इसको स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस भी बोला जाता है। अब ये इंटरप्रिटेशन कैसे करता है? ये दो फॉर्मूलाज है जो हमको याद करना पड़ेगा। एक है डेविएशन निकाल के और एक होता है डेविएशंस के बाद एक्स स्क्वायर करके। हम स्क्वायरिंग कर ले अगर वैल्यूज की, वेरिएबल्स की, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। हाई स्टैंडर्ड डेविएशंस अगर आ रहे हैं मतलब ग्रेटर वेरिएबिलिटी या डिस्पर्शन फ्रॉम द मीन, मीन से अगर डिस्पर्शन बहुत ज्यादा है तो हाई स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, और अगर डाटा में बहुत ज्यादा पास है मीन के तो ये लो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है। अगर हम स्क्वायर करके फॉर्मूला निकालना चाहे डेविएशन को तो एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर ले, या अगर हम मीन निकाल के उसको सब्ट्रैक्ट करना चाहे तो ऊपर वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन के टेक्निक्स पे। सबसे पहला वाला फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं वो है डेविएशन। अब जब आप डेविएशंस देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या क्या चाहिए। तो जो जो चाहिए उसके आप क्वेश्चंस ले लीजिए। दूसरा जो है ये है आपके स्क्वायर वाला टर्मिनोलॉजी, तो इसमें x और x स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप इसके वैल्यूज को निकाल लीजिए। आपको बेसिकली जब भी आप बायोस्टैट सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। पहले आप उस वर्ड को लिख ले नीचे में जो आपको पूछा गया है, फिर आप याद करें कि उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, फिर आप फॉर्मूला लिखें, फिर आप देखें कि आपके पास क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है। जब आपको फॉर्मूला अच्छे से आप ड्रॉ कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आप टेबल खुद ब खुद बना सकते हैं। इसमें कुछ सिखाने के लिए नहीं है। जैसे ये स्टैंडर्ड डेविएशन है मेथड 1, और हमने मेथड 1 में देखा या फॉर्मूला ये है सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1 अंडर रूट x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे लिखे फॉर्मूला सॉरी सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1 अंडर रूट। अब हमको अगर ये सॉल्व करना है तो हमारे पास वेरिएबल क्या दिया हुआ है? हमारे पास वेरिएबल दिया हुआ है x। तो हमारा पहला कॉलम क्या आएगा? सेकेंड पहला जो हमको यहाँ पे फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमको निकालना है x माइनस एक्स बार, तो आपको x बार निकालना होगा। तो आप x बार कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो 8, और ये ऊपर में क्या आ जाएगा जो आपकी वैल्यूज थे 10 13 17 22 27 30 31 32, इन सबको आप प्लस कर लो और डिवाइडेड। अब अगर हम नेक्स्ट कॉलम बनाए तो हम इसमें क्या बनाएंगे? हमको इसमें माइनस करना है। तो जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस एक्स बार
या जो आंसर आया उसको आप माइनस कर दो। फिर अगला वाला कॉलम है स्क्वायर, सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर करें, यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है ये स्क्वायर करें, स्क्वायर करके फिर n माइनस वन, एन तो आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 8, तो 8 माइनस वन हो जाएगा 7। तो आप अंडर रूट ऑफ जो भी आपका वैल्यू आया डिवाइडेड बाई 7, इस पूरे को पहले सॉल्व कर ले फिर अंडर रूट निकाल ले। अगर आप ये एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे क्योंकि एग्जाम्स में बेसिकली बेसिक कैलकुलेटर अलाउड है जिसमें आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो फिर स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको लॉग टेबल यूज करना होगा, और लॉग टेबल में पहले आप लॉग निकालेंगे फिर आप निकालेंगे एंटी लॉग, और उसके बाद आप उसको कैरी आउट करेंगे। तो ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड का भी आप फॉर्मूला देखिए। सेकेंड मेथड में है ए सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर बाई 1। फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर बाई एन होल डिवाइडेड बाई एन माइनस वन या फिर एन, ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अब ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहे हैं। अगर मुझे वेरिएंस करना है तो मैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दूंगी तो ये वेरिएंस हो जाएगा। मतलब सिंपली आप अंडर रूट को हटा देंगे तो आपका वेरिएंस निकल गया है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है और वेरिएंस पूछा है तो आपको उसको स्क्वायर करना होगा, तो आपके वैल्यूज आ जाएंगे। अब ये सेकंड मेथड में भी आप देखिए, सेकंड मेथड में पहले आप x का कॉलम बनाइए फिर आप एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लीजिए, बस हो गया, और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। x नीचे आपको यहाँ पे सिग्मा x निकालना है फर्स्ट कॉलम का, फिर निकालना है सिग्मा एक्स स्क्वायर। n तो है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 30 से कम है तो n माइनस वन, और 30 से ज्यादा है तो n ले लेंगे। बस ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का मेथड। अब अगर ये डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज कैसा होता है जहाँ पे हमको पास x और y या x और f की वैल्यूज होती है, यहाँ पे हम x लिखते हैं और यहाँ पे हम y लिखते हैं या f लिखते हैं। तो उस केसेस में फिर से हमारे पास दो है, जैसे ये नीचे वाले जो मेथड है, ये वाला जो मेथड दिया हुआ है मेथड नंबर 2, ये मेथड नंबर 2 में आपको इजी पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट कॉलम्स बनाइए। आपका पहला कॉलम, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मेरा पहला कॉलम होगा x, ये तो आपको लिखना ही है। फिर अगला कॉलम होगा एक्स स्क्वायर, फिर एफ एक्स स्क्वायर एक कॉलम होगा, फिर एफ एक्स एक कॉलम होगा, और एक कॉलम होगा एफ, सॉरी ये वाले आपके कॉलम्स बनेंगे टेबल के लिए। बस इतना कॉलम्स बना लीजिए और फिर आप उसको प्लस माइनस कर लीजिए। देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में आपको फॉर्मूला समझना पड़ेगा और उसमें कौन से जगह पे क्या लिखना है ये समझना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें x है f है। अब हमको चाहिए सबसे पहला कॉलम, हम पहला कॉलम ले लेते हैं। पहला कॉलम मेरा हो जाएगा x, दूसरा कॉलम हो जाएगा f, फिर हमको f इंटू एक्स निकालना है, एक एक्स स्क्वायर निकालना है और एक निकालना है एफ एक्स स्क्वायर। बस आपका फॉर्मूला कंप्लीट। ये देखिए आपका फॉर्मूला। आप जहाँ पे सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं, मतलब यहाँ ये वाला जो कॉलम है ना, इस कॉलम का जो सम होगा वो होगा आपका सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। फिर आपको बोला है ये वाला जो कॉलम है इस कॉलम का सम होगा सिग्मा एफ एक्स। अब इसमें जो वैल्यू आएगी ना उसको आपको स्क्वायर करना है। यहाँ पे अगर वैल्यू आ रही है 30 तो 30 इंटू 30 करना है आपको। सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ, तो ये वाला जो सम हो रहा है वो है आपका सिग्मा एफ, और यहाँ पे भी सिग्मा एफ। बहुत इजी है, आपके पास न्यूमेरिकल नंबर्स प्रेजेंट है, आपके पास कैलकुलेटर होगा एग्जाम पे, सिंपल कैलकुलेटर मोस्टली यूनिवर्सिटीज अलाउड करती है, आप इजीली कर सकते हैं। बस आपको ये करना है कि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है।
तो आप जो भी कॉपीज में इसको सॉल्व कर रहे हैं, मेरे साथ अगर सॉल्व कर रहे हैं, आपकी एक कॉपी बनी है, तो उस कॉपी के आखिरी पेजेस में सारे फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लीजिए। और जब आप नोट डाउन कर लेते हैं तो आप उस फॉर्मूलाज को दिन में 2 से 3 बार रिवाइज करिए। जितना आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है एग्जाम्स के लिए, उस टाइम पीरियड में आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ताकि ये बहुत इजीली आप सॉल्व कर सके। अब आ जाते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज में फिर ये ऐसा सीरीज दे देता है 10 to 20। तो अब यहाँ पे हम सिंगल वैल्यू नहीं ले पाते हैं, इसीलिए हमको निकालना होता है मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट वाले में अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नीचे वाला जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपका मेथड 1 है। मेथड 1 के फॉर्मूला आपको जरूरी नहीं है कि दोनों मेथड से सॉल्व करना है। आप दोनों मेथड से सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, पर आपको हर बार दोनों मेथड से सॉल्व नहीं करना है। आप एक मेथड जो आपको इजी पड़े उसमें आप कर सकते हैं। सिग्मा एफ एम स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डिवाइडेड बाई, जहाँ पे वहां पे एक्स एक्स था, यहाँ पे मिड पॉइंट का एम एम आ गया है, बाकी सेम है। अब इसमें आप सीरीज बनाए तो आपका पहला जो कॉलम हो जाएगा वो हो जाएगा क्लास इंटरवल का, फिर अगला कॉलम हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी का, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका एफ। तो अब पहला कॉलम आप निकालेंगे मिड पॉइंट, फिर आपको निकालना है एफ इंटू एम, एक में आपको निकालना है मिड पॉइंट स्क्वायर, फिर आपको निकालना है एफ एम स्क्वायर। अब इसी से आपके फॉर्मूलास सॉल्व हो जाएंगे। ये देखिए इसका फॉर्मूला, सिग्मा एफ एम स्क्वायर और सिग्मा एफ एम का होल स्क्वायर। जहां पे भी बेटा ये जो सिग्मा एफ एम होल स्क्वायर मिल रहा है, मतलब यहाँ पे जो एफ एम आया है उसी के वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तब जाके ये स्क्वायर हो पाएगा। ये जो 2 लिखा है इसका मतलब है एक ही चीज को हमको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तब जाके ये होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि ये रिलेटिव डिस्पर्शन बताता है। अब अगर दोनों यूनिट्स अलग है तो आप उसमें डिस्पर्शन नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम कोफिशिएंट निकालते हैं। ये डिफरेंट यूनिट्स या डिफरेंट स्केल्स को एक साथ करने में हेल्प करता है। जैसे हाइट है सेंटीमीटर में है, वेट ग्राम में है, तो भी आप इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल ले। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन छोटा है तो इसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा है। ग्रेटर कंसिस्टेंसी मतलब वेरिएशन कम। और अगर लार्ज वेरिएशन दिख रहा है, लार्ज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस है, मतलब इसका जो वेरिएबिलिटी है वो ज्यादा है और एग्जैक्ट डाटा कम है। होमोजेनिटी कम है तो लार्ज सीवी दिखेगा, अगर होमोजेनिटी ज्यादा है तो स्मॉलर सीवी दिखेगा। सीवी निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड वेरिएंस जो आपने स्टैंडर्ड डिविएशन जो निकाला है उसको डिवाइड करना है मीन से इनटू 100। तो ये काफी इजी है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, यहाँ पे वेरिएंस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार कर रहे हैं ए के लिए, इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट दिया हुआ है, जैसे ये 14.00 डिवाइडेड बाय 34.60 कर लीजिए, और बी के लिए आप कर लीजिए 8.00 डिवाइडेड बाय 27.10। बस आप इन दोनों को कंपेयर करके बता दीजिए कि किसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा है। इसका इंटरप्रिटेशन के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन बताया गया है, ये इंटरप्रिटेशन ये आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है। जब आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे तो आपका इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होगा। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, क्योंकि हम मीन मीडियन मोड बहुत साल से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल से पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन, हालांकि अभी कुछ कुछ क्लासेस में स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्लूड हुआ है, पर आप इस तरह से नहीं पढ़ते हैं। आपको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, इस तरह से आप नहीं पढ़ते हैं। तो ये होपफुली ये चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। बार बार मेरा मकसद है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो अगर आपको कोई डाउट है, आई एम फ्री टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, एवरी स्मॉल डाउट्स, सिली डाउट्स भी आपको लगता है कि इतना छोटा सा डाउट है, पूछेंगे तो क्या होगा,
नेवर बॉदर्ड कि आपको कितना भी छोटा डाउट हो, आप बिल्कुल क्वेश्चंस पूछिए, आप कमेंट्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगी कि उस कमेंट को सॉल्व करें। बाकी लोग कमेंट्स देख रहे हैं, उन लोग क्या सोचेंगे ये सब छोड़ दीजिए, आप अपनी पढ़ाई करिए और अपना डाउट्स क्लियर करिएगा। अगर आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया है तो बिल्कुल इसको शेयर करिएगा। इसको अगर रिपीटेडली देखना चाह रहे हैं तो वो भी आप देखिए, ताकि आपके छोटे छोटे डाउट्स क्लियर हो जाए। मोर ओवर मैं जब स्लाइड प्रिपेयर करती हूँ तो कुछ टेक्स्ट मैटर ज़रूर रखती हूँ, ताकि अगर आप अपना आंसर नोट डाउन करना चाहें, क्योंकि अगर ये न्यूमेरिकल की जगह थियोरेटिकल क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए तो आप इसमें से आंसर भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये मैटर, ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड होप सो कि आपको हेल्प हो रहा होगा। थैंक यू एंड टेक केयर।